How are you? I hope you are all well. हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 13 तोता राम। चैप्टर नंबर 13 तोता राम। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तोता राम एक एकांकी प्रकार है। एकांकी यानी कि नाटक। इसके पात्र है रमेश, मीना, माँ और प्रकाश, राजेंद्र, संजय, ये तीनों लड़के। रमेश है वो मीना का बड़ा भाई है। मीना है वो रमेश की छोटी बहन है और रमेश और मीना की माँ को यहाँ पात्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और रमेश के मित्र सहपाठी यानी कि उसके क्लासमेट है प्रकाश, राजेंद्र और संजय। तो चलो शुरू करते हैं तोताराम एकांकी। खास करके तोताराम, तोता यानी कि तोता, इंग्लिश में पैरोट और गुजराती में पोपट। तो यहाँ पर देखो आप राइट हैंड साइड पर ऊपर देख सकते हो एक स्टूडेंट के हाथ में बुक है और उसके सर पर एक तोता बैठा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि तोताराम एकांकी में क्या है। पहला दृश्य दिखाया गया है। रमेश के घर का एक कमरा, बीच में एक मेज पड़ी है जिस पर एक किताब खुली रखी है। बराबर में एक कुर्सी पर रमेश बैठा है। कमरे का दृश्य बताया गया है। रमेश रटते हुए, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा, अकबर का जन्म, मीना भागी हुई अंदर आती है। सबसे पहले हमें ये दृश्य बताया गया है कि ये जो दृश्य है वो रमेश के घर का एक कमरा यानी एक रूम का दिखाया गया है, जहाँ पर बीच में एक मेज यानी कि टेबल पड़ा हुआ है। उसके ऊपर एक किताब यानी कि बुक है जो खुली हुई है। बराबर में यानी कि मिडल में एक कुर्सी यानी कि एक चेयर रखी हुई है, उस पर रमेश बैठा है, जो आप हमारे इस पेज पर राइट हैंड साइड पर नीचे ये पिक्चर्स देख सकते हो। उस चेयर के ऊपर यानी कि कुर्सी के ऊपर रमेश बैठा है और रटते हुए यानी कि वो अपनी स्कूल का किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक रटता हुआ यानी कि याद करने की कोशिश कर रहा है और बार बार ये सेंटेंस बोल रहा है, ये वाक्य दोहरा रहा है। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, हेमू की आंख में तीर लगा। इस प्रकार के वाक्य दोहराता है। उसमें से उसकी बहन है मीना, वो भागी हुई उसके कमरे में आती है और क्या कहती है, मीना भैया तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। तो मीना ने रमेश से क्या कहा कि भैया आपको बाबूजी बुला रहे हैं। रमेश बोल रहे हैं मैं नहीं आता, जा कह देना मैं पढ़ रहा हूँ। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म। तो अपनी छोटी बहन मीना के बुलाने पर रमेश नहीं गया और उसने क्या जवाब दिया कि जा बाबूजी से कह दे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और फिर से वो वही वाक्य बोलने लगा कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। मीना चल भैया बाबूजी बड़े बड़े माल लाए हैं, टॉफी बिस्कुट, आहाजी आहाजी। तो मीना ने फिर से रमेश से कहा कि भैया चलो बाबूजी हमारे लिए बहुत से माल यानी कि पहले के ज़माने में तो बिस्किट और चॉकलेट्स तो बहुत हो जाते थे। आहा मेरे पापा या घर के कोई बड़े बुजुर्ग यानी कि आपके पापा हो या आपके चाचा हो या दादा हो बाहर गए हो और बाहर से ऐसी कोई चीज़ लेकर आए ना तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाया करते थे। तो उनको तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता, आश्चर्य हो जाता कि ओहो आज हमारे लिए बिस्किट और टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट्स घर पे आए हैं।
तो मीना भी बहुत खुश हो गई थी और वो अपने भैया को बुलाने के लिए आई थी और उसने कहा कि भैया चलो, बाबूजी यानी कि पापा आपको बुला रहे हैं और हमारे लिए वो टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट और बिस्किट भी लेकर आए हैं। रमेश, अकबर का जन्म देख मुझे भुला दिया ना। रमेश को नहीं जाना था, उसको ये उसका विषय जो हिस्ट्री का था वो उसको याद करना था और फिर से वो अपनी लाइन बोलने लगा। बोलते बोलते बीच में वो भूल गया। एक चांटा लगाता है, मीना के रोने से कमरे का कोना कोना गूंज उठता है। रमेश जो अपने वाक्य थे वो बोल रहा है और बोलते बोलते बीच में वो भूल गया। भूलने से उसका गुस्सा अपनी छोटी बहन मीना पर उतर गया और उसने मीना को एक चांटा लगाया। चांटा पड़ने पर मीना जोर जोर से रोने लगी और रोने की आवाज़ से रमेश का पूरा कमरा गूंज उठा और उसकी मम्मी को पता चल गया कि मीना रो रही है। माँ बाहर से, अरे रमेश क्या बात है, मीना क्यों रो रही है? मीना की रोने की आवाज़ सुनकर रमेश और मीना की माँ को पता चला कि भाई मीना रो रही है, तो उसने बाहर से ही रमेश को पूछा कि रमेश क्या हुआ, मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने मारा, मुझे पढ़ने नहीं देती, इतनी मुश्किल से तो याद किया था, आकर सब भुला दिया। तो रमेश ने माँ से कहा कि मैंने उसको मारा, मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रही है, इतनी मुश्किल से तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इसने आकर मुझे सब कुछ भुला दिया। माँ बोली, तो इस समय तू क्यों पढ़ रहा है? यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? मरी 2400 घंटों की पढ़ाई हो गई, जब देखो तब पढ़ना ही पढ़ना, दिमाग है या मशीन? तो रमेश की माँ ने क्या कहा, तो इस समय तू क्यों पढ़ाई कर रहा है? ये कोई पढ़ाई करने का समय है कि भाई ये किस प्रकार की पढ़ाई है कि 2400 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ती है, जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई? दिमाग है कि मशीन? मशीन भी कभी कभी थक जाते हैं, तो हमारा तो दिमाग है। हम 1-2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करें या लिखाई करें तो फिर हमारा दिमाग काम करना, मतलब कि एक का एक काम करने में उसको फिर अच्छा नहीं लगता, तो उसको बीच में ब्रेक देना पड़ता है कि आप 1-2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक आपने पढ़ाई की तो बीच में आपको 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेना चाहिए। तो उसकी माँ भी ये कह रही है कि ये कोई पढ़ने का समय नहीं है, ये किस प्रकार की पढ़ाई है कि 2400 घंटे तुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, दिमाग है कि मशीन है? रमेश, तुम तो माँ हर समय यूं ही कहती रहती हो, जब पढ़ूंगा नहीं तो फर्स्ट कैसे आऊँगा, मुझे इस बार फर्स्ट आना है। तो रमेश ने क्या कहा, माँ जब देखो तुम यही कहती रहती हो, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फर्स्ट किस प्रकार आऊँगा, मुझे इस बार फर्स्ट नंबर लाना है। माँ बोली, अरे फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, जब तो हर वक्त खेल ही खेल में जब इम्तिहान सर पे आ गए तो रटने बैठा है क्या? क्या तू समझता है कि ऐसे रटने से फर्स्ट आ जाएगा? अरे पढ़ना तो थोड़े ही समय का बहुत होता है, अगर से नियम से पढ़ा जाए। एकदम सही बताया रमेश की माँ ने। रमेश की माँ क्या कह रही है कि अगर तुझे फर्स्ट नंबर ही लेना है तो तू शुरू से पढ़ना शुरू कर देता, अभी ये लास्ट मोमेंट पर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किस प्रकार याद रहेगा? जब पढ़ने का समय था तब आप पूरे दिन खेलते ही रहते थे, अब जब इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हो तो आप रटने बैठे हो, तो आपको इस प्रकार कुछ याद रहने वाला नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही था तो पहले से नियम बनाते और थोड़े समय का ही पढ़ना होता, इस तरह रट्टा मारोगे तो कुछ याद रहने वाला नहीं है। बाहर से किसी के पुकारने की आवाज़ आती है, आवाज़ रमेश और रमेश। माँ और रमेश की इस बात अभी पूरी हुई थी कि बाहर से आवाज़ आती है रमेश और रमेश, यानी कि रमेश को कोई बाहर से पुकार रहा है।
माँ बोली, जा देख कौन पुकार रहा है। अब रात में पढ़ना, पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। तो माँ ने क्या कहा, देखो बाहर से कौन पुकार रहा है, अभी रात को पढ़ाई करना, पढ़ने के समय पढ़ लेना, अभी खेलने का समय है तो खेलने के लिए ही अच्छा है। रमेश बोला, नहीं माँ, मुझे पढ़ने दो, अब भी पढ़ूंगा, रात को भी पढ़ूंगा। तो रमेश ने क्या कहा, नहीं माँ, मुझे पढ़ाई ही करनी है, मैं अभी भी पढ़ाई करूँगा और रात को भी पढ़ूंगा। प्रकाश और राजेंद्र आते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस एकांकी को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि रमेश के जो दो फ्रेंड आए, प्रकाश और राजेंद्र, वो क्यों आए और आगे क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।